गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, अगर आपने राजस्थान जुडिशरी का फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप उस फॉर्म को फिल कर लीजिए। 9th में इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले ही आप इसके फॉर्म को फिल कर लीजिए। इसकी जो टेंटेटिव डेट है वो 16 जून है। तो 16 जून को एग्ज़ाम हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि डेट आगे एक्सटेंड हो सकती है। उस दिन आईएएस का एग्ज़ाम भी है, तो इस वजह से हो सकता है डेट आगे एक्सटेंड हो जाए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम अपनी आज की जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कि ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड, कि बच्चे के खिलाफ जो अपराध हैं उनको लेकर हम यहाँ पर डील करने वाले हैं। चैप्टर 5 को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑफेंसेस, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन किया था। सेकेंड पार्ट में असॉल्ट, यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट वुमेन। थर्ड पार्ट में हमने मैरिजेस से रिलेटेड ऑफेंसेस देखे थे। और फोर्थ पार्ट में जो मिस कैरेजेस से संबंधित जो ऑफेंसेस हैं उनको हमने डील किया था। आज लास्ट पार्ट में हम डील करने वाले हैं कि बच्चों के खिलाफ जो अपराध है उनके बारे में। तो ये जो चैप्टर है इसका लास्ट पार्ट क्या कहता है, ये सेक्शन 95 टू 99 डील करने वाले हैं। वैसे ये जो पार्ट है ये सेक्शन 93 से 99 तक दिया गया है, बट सेक्शन 93 और 94 ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ। उसमें 94 में मैंने क्या बताया था आपको कि यदि कोई बच्चा उसको ऐसे ही अरक्षित छोड़ देते हैं तो उसके माता पिता द्वारा, जो बच्चा 12 साल से कम का है और उसके माता पिता उसको किसी ऐसे स्थान पर छोड़ देते हैं तो वो यहाँ पर पनिशेबल बताया गया है। और सेक्शन 94 में डील किया था कि यदि किसी बच्चे को जन्म को छुपाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, उसकी बॉडी को डिस्पोज कर रहे हैं, गाड़ दे रहे हैं, कहीं भी उसको मिट्टी के नीचे दबा दे रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर पनिशेबल था। आज हम डील करने वाले हैं सेक्शन 95 टू 99। सेक्शन 95 कहता है कि बच्चों को हायर करना, एम्प्लॉय करना, एंगेज करना, वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर दंडनीय है। हायरिंग, एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग अ चाइल्ड। तो चाइल्ड की डेफिनेशन में क्या आ सकता है कि चाइल्ड जो है वो 18 साल से कम का होगा। ये हमने सेक्शन 2 में डील कर लिया था। टू कमिट एन ऑफेंस, जो क्या करता है, जो कोई अपराध करता है, अपराध करवाने के लिए, कि उस बच्चे को आप क्यों एंगेज कर रहे हैं, उस बच्चे से कोई भी अपराध करवाने के लिए आप उसे क्या कर रहे हैं, उसे हायर कर रहे हैं, एम्प्लॉय कर रहे हैं और एंगेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो पनिशेबल है। कितना पनिशमेंट है उसके लिए, नॉट लेस देन 3 ईयर्स, 3 साल से कम नहीं होगा, बट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, जो 10 साल तक एक्सटेंड कर सकता है। और साथ में फाइन भी लगेगा, एंड फाइन दिया है, साथ में फाइन भी लगेगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने इसकी पनिशमेंट को और ज़्यादा ग्रीवियस बताया है। क्यों बताया है, क्योंकि इफ़ द ऑफेंस इज कमिटेड बाय द चाइल्ड, कि यदि जिस बच्चे को हायर किया है, एम्प्लॉय किया है, वो अपराध कर देता है तो उसके लिए पनिशमेंट, इस पर्सन को कितना पनिशमेंट मिलेगा, इसे उतना ही पनिशमेंट मिलेगा जो अपराध बच्चे के द्वारा किया गया है। यदि बच्चे से मर्डर करवाया है तो उस पर्सन को कितना पनिशमेंट मिलेगा, या तो उसको डेथ पेनल्टी मिलेगी या उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। नेक्स्ट इसकी यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि इस जो ये एक्टिविटी है, हायरिंग, एम्प्लॉइंग, एंगेजिंग, ये और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए भी यदि बच्चे को हायर किया है आपने तो वो भी यहाँ पर क्या है, इंक्लूड है। या फिर बच्चे को यूज़ किया है पोर्नोग्राफी के लिए तो वो भी यहाँ पर क्या है, इस एक्टिविटी में, हायरिंग, एम्प्लॉइंग, एंगेजिंग में, वो भी इसमें इंक्लूड है, कवर्ड विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन 95 में वो भी इंक्लूड है। नेक्स्ट सेक्शन 96 कहता है कि प्रोक्योर ऑफ द चाइल्ड, की चाइल्ड का प्रोक्योर करना, हुएवर बाय एनी मीन्स, किसी भी मीन से, किसी भी तरीके से आप उसको, बच्चे को इंड्यूस कर रहे हैं, या एनी चाइल्ड टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, ताकि वो अपने घर से या कहीं से भी वहाँ से जाने के लिए मजबूर हो जाए। और टू डू एनी एक्ट, या फिर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं इंटेंशनली और नॉलेज के साथ, ताकि वो बच्चे के साथ आप फोर्स यूज़ करें, फोर्सफुली आप उसे ले जा रहे हैं, या फिर उसको सेड्यूस कर रहे हैं, बहला फुसला रहे हैं, ताकि वो उस बच्चे से आप क्या करवा सके, इलिसिट इंटरकोर्स करवा सके, तो वो भी यहाँ पर पनिशेबल बनाया गया है। और इलिसिट इंटरकोर्स विद अनदर पर्सन, किसी और के साथ उसको इलिसिट इंटरकोर्स करवाने के लिए मजबूर किया जाए तो वो भी यहाँ पर क्या है, पनिशेबल है। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, 10 साल की उसमें सजा दी गई है, एंड फाइन, और फाइन भी लगेगा। नेक्स्ट सेक्शन है किडनैपिंग, अबडक्टिंग चाइल्ड अंडर 10 ईयर्स ऑफ एज विद इंटेंशन टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन, कि किसी भी बच्चे को जो 10 साल से कम का है
को किडनैप करना या उसको अबडक्ट करना, उसका अपहरण करना या उसका व्यपहरण करना, किस पर्पस के लिए 10 साल से कम के बच्चे का आप किडनैप कर रहे हैं। पर्पस है चुराना। क्या चुराना? उसकी जो भी संपत्ति है, मूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी बॉडी पर, तो उसको स्टील करना, चुराना। यहाँ पर डिसऑनेस्टी जो है वो बहुत असेंशियल है, क्योंकि जो चोरी का जो अपराध है, थेफ्ट है, उसमें डिसऑनेस्टी मीन्स वेरी असेंशियल। और कौन सी प्रॉपर्टी को चुराने के लिए? मूवेबल प्रॉपर्टी को चुराने के लिए। यदि उस बच्चे ने मान लो गले में चेन पहनी हुई है, गोल्डन चेन है, और उस बच्चे को आप इसलिए किडनैप कर रहे हैं ताकि उसकी चेन को आप चुरा सके, तो वो यहाँ पर पनिशेबल है सेक्शन 97 में। सेक्शन 98 और सेक्शन 99 को हम एक साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि 98 में बच्चों को बेचना और सेक्शन 99 में बच्चों को खरीदना। किस पर्पस के लिए? प्रोस्टिट्यूशन के लिए। तो यहाँ पर बच्चों की खरीद फरोख्त सेक्शन 98 और 99 में पनिशेबल बताई गई है कि सेलिंग चाइल्ड फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एटसेट्रा। इसमें एक्सप्लेन भी किया है कि चाइल्ड अंडर 18 ईयर्स इज सोल्ड, अगर बच्चा जो 18 साल से कम का है उसे बेचा जाता है, शेल बी प्रिज्यूम्ड, तो यहाँ पर क्या प्रिजम्पशन की जाएगी? एक्सप्लेनेशन कहती है कि यहाँ पर जो प्रिजम्पशन है वो उस पर्सन के अगेंस्ट में की जाएगी कि उस पर्सन ने जानबूझकर उस बच्चे को प्रोस्टिट्यूशन के लिए ही उसने क्या किया है, उस बच्चे को बेचा है। तो ये शैल प्रिज्यूम किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं, आपने उस पर्पस के लिए नहीं किया है ऐसा। फिर नेक्स्ट इसमें एक्सप्लेन किया इलिसिट इंटरकोर्स को, कि इलिसिट जो इंटरकोर्स है वो अदर देन मैरिज, कि ऐसे रिलेशन जो शादी के अलावा या फिर क्वासी मैरिटल रिलेशन के अलावा जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा वो इलिसिट इंटरकोर्स माना जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 99 ये कहता है बाइंग चाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, कि किसी बच्चे को खरीदना, उसको खरीदना किस पर्पस के लिए? प्रोस्टिट्यूशन के लिए। तो उसके लिए कितना पनिशमेंट होगा? उसके लिए नॉट लेस देन 7 ईयर्स, 7 साल से कम का पनिशमेंट नहीं होगा, बट विच में एक्सटेंड टू 14 ईयर्स, जो 14 साल तक भी हो सकता है, प्लस फाइन, और फाइन भी लगेगा। और यहाँ एक्सप्लेन क्या किया है कि एनी प्रोस्टिट्यूट, कोई भी प्रोस्टिट्यूट या फिर पर्सन कीपिंग ब्रोथल, जो प्रोस्टिट्यूशन का जो वहाँ काम करते हैं, उस संस्था, उस प्लेस को हम क्या कहते हैं? ब्रोथल। तो यदि कोई पर्सन जो चला रहा है उस ब्रोथल को या रख रहा है, उसको मैनेज कर रहा है, तो वो भी यहाँ पर पनिशेबल होगा। और उसके खिलाफ भी हम क्या प्रिजम्पशन करेंगे? उसके खिलाफ भी हम यही प्रिजम्पशन करेंगे कि उस पर्सन ने उन बच्चों को प्रोस्टिट्यूशन के लिए ही खरीदा है, तो उनके अगेंस्ट में प्रिजम्पशन की जाएगी। नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन 2, वो भी यही कहती है कि इलिसिट इंटरकोर्स क्या है, जो हमने ऑलरेडी इस सेक्शन 98 में एक्सप्लेन कर दिया है, उसी को यहाँ पर इलिसिट इंटरकोर्स बताया गया है कि कौन से ऐसे रिलेशंस, ऐसे सेक्सुअल रिलेशंस जो शादी के अलावा या फिर क्वाजी मैरिटल रिलेशन के अलावा, कस्टम्स के अकॉर्डिंग, ये क्वाजी मैरिटल रिलेशंस को भी यहाँ डिफाइन किया है कि कस्टम्स के अकॉर्डिंग अगर ऐसे रिलेशन होते हैं तो उनको छोड़कर जो भी सेक्सुअल रिलेशंस होंगे उस बच्चे से आप करवा रहे हो, तो वो सब किस में आएंगे? वो सब प्रोस्टिट्यूशन में आएंगे, वो सब इलिसिट इंटरकोर्स में आएंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सेक्शन 95 टू सेक्शन 99 आपको समझ में आया होगा। इन सेक्शंस में से क्वेश्चन क्या बनकर आते हैं, एग्जाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं, मेनली बच्चों की खरीद फरोख्त सेक्शन 98 और 99 और 97 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर किसी 10 साल से कम के बच्चे को आप किडनैप कर रहे हैं, अबडक्ट कर रहे हैं ताकि उससे चोरी की जा सके बॉडी से, तो वो भी यहाँ पर पनिशेबल है। इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल के तौर पर ही पूछा था कि एक 7 साल का बच्चा है, यदि उसके गले में गोल्डन चेन है और उसको आप किडनैप कर रहे हैं ताकि आप वो चेन को चुरा सकें, तो वो यहाँ पर पनिशेबल है। इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सेक्शन 97 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ सेक्शन 95 हायरिंग, एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग चाइल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और मेनली किस पर्पस के लिए? बच्चे को अपराध करवाने के पर्पस के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, तो वो भी सेक्शन 95 में पनिशेबल है।
स्टूडेंट्स इस चैप्टर में चैप्टर 5 में हमने क्या डील किया इस लास्ट पोर्शन में कि बच्चों के खिलाफ जो अपराध हैं, स्पेशली हमने सेक्सुअल ऑफेंसेस देखे जो प्रोस्टिट्यूशन से संबंधित हैं, जो इलीगल इंटरकोर्स से संबंधित हैं, कि अगर वो करवाया जाता है तो वो यहाँ पर क्या होगा, वो यहाँ पर पनिशेबल होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है इसका लास्ट पार्ट आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर को आज मैं यहीं पर एंड करती हूँ कि चैप्टर 5 जो है इसके बाकी के पार्ट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी जो क्लासेस हैं वो मॉर्निंग में भी होती हैं और वो इवनिंग में भी होती हैं। 2 आवर्स की ये क्लासेस हैं। तो अभी जो नए एक्ट्स हैं अभी वही उन क्लासेस में चल रहे हैं, तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन पढ़ाती हूँ और मेरा जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, फ़ोन नंबर। आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं क्लासेस के लिए। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।